देखते हैं फटाफट अंदाज में। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कश्मीर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राजौरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीएसएफ के जवानों ने योग कार्यक्रम में भाग लिया। लद्दाख में भी योग कार्यक्रम का आयोजन। सुचेतगढ़ के जिला विकास परिषद सदस्य तरनजीत सिंह धोनी ने मंगलवार को सीमावर्ती गांव धरानी चौक से लेकर बौली चौक तक जाने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का काम शुरू करवाया, जिस पर कुल 60 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। अरनिया के चक्कर रामदास में दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें बाहरी राज्यों से आए पहलवानों ने कुश्ती में भाग लिया। मुख्य तौर पर जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा पहुंचे और विजेता पहलवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। मेंढर के गांव बनौला छात्राल के रहने वाले सेना के 10 जेकलाई में तैनात सूबेदार मेजर मुख्तियार अहमद का बीमारी के चलते देहांत हो गया। उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां पर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्तियार अहमद पुणे में एक अस्पताल में दाखिल थे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने 2 दिवसीय दौरे पर पुंछ नगर स्थित डाक बंगला पहुंचे। इस अवसर पर खटाना ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे 9 साल बेमिसाल को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने शोपियां के जौनपुरा में मौजूद सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस मौके पर उन्होंने शोपियां के मेगा फ्रूट मार्केट का दौरा किया। रैना ने मोदी सरकार के 9 साल के शासन की तारीफ की। उन्होंने मुगल रोड टनल का उदाहरण देते हुए कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अनंतनाग जिले का दौरा किया। उन्होंने बिजबिहाड़ा के पादशाही बाग में मुफ्ती मोहम्मद सईद की मज़ार पर हाजिरी दी। रविंद्र रैना ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की मज़ार पर पुष्प वर्षा की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजौरी जिले की रहने वाली शिवांगी मोदी ने राजौरी में 10वीं कक्षा में टॉप किया है। इसके अलावा चिराग शर्मा और नुसरत ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। सभी टॉपर मध्य वर्गीय परिवारों से हैं। शोपिया कस्बे की मुंतहा यूसुफ दलाल ने 500 में से 494 अंक हासिल करके कामयाबी हासिल की। वो शोपिया की पहली छात्रा बन गई हैं जिसने मैट्रिक में टॉप किया है। मुंतहा शाह हमदान मेमोरियल की छात्रा हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी राजौरी सुल्ताना अख्तर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में खराब प्रदर्शन करने वाले सरकारी स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है उनकी सूची बनाने के निर्देश हमें मिले हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने किश्तवाड़ में एक विशाल रैली निकाली, जिसमें चिनाब घाटी में भूकंप पीड़ितों के लिए तत्काल मुआवजे की मांग की गई। साथ ही राशन कटौती और लोड शेडिंग का विरोध किया गया। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सचिव हिल एडवाइजरी बोर्ड जम्मू कश्मीर एमडीएम सपना कोतवाल ने राजौरी का दौरा किया। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू में जल्द ही लड़कियों और लड़कों के लिए पहाड़ी छात्रावास की संख्या बढ़ाई जाएगी। जम्मू के तिरकुटा नगर में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए रामलीला मैदान पर समाप्त हुई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिला। मेंढर के कृष्ण घाटी सेक्टर में अपर घनी के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग अब खेती बाड़ी करने लगे हैं। कई सालों तक सीमा पार से गोलीबारी के संघर्ष विराम के बाद अब यहां के लोग खेती कर रहे हैं। इस मौके पर खुशी के गीत गाते किसान नजर आए। क्षेत्र के किसान शांति के माहौल में खेती कर काफी खुश हैं। ईडीआई पामपुर में स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक ईडीआई एजाज अहमद भट्ट ने की। कार्यक्रम में 150 से अधिक महिला उद्यमियों और छात्रों ने भाग लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। जल जीवन मिशन के तहत संस्कार के अमल मॉडल डिग्री कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति उपस्थित थे। वक्ताओं ने जल और उसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।
डोडा में जिला स्तरीय इंटरजोनल टूर्नामेंट समापन हुआ। मेगा कार्यक्रम डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों के एथलीटों ने भाग लिया और अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उपायुक्त डोडा वेशपाल महाजन ने मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह में भाग लिया। ग्रामीण शिक्षा एवं विकास संगठन द्वारा डाक बंगला द्रास में एक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान एक पुस्तक का विमोचन किया गया। उत्सव का उद्देश्य युवाओं के बीच स्थानीय भाषा के ज्ञान को बढ़ावा देना और घाटी के नए कवियों को एक मंच प्रदान करना था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पंचायतों को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखने के उद्देश्य से मेरा साहिब की 10 पंचायतों में डोर टू डोर कचरा उठाने का अभियान चलाया गया। इस मौके पर लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। उपायुक्त राजौरी विकास कुंडल ने जिला जीवन मिशन के संबंध में एक जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जल जीवन मिशन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस वाहन को राजौरी जिला मुख्यालय से विभिन्न गांवों का दौरा करने और जल जीवन मिशन के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर के भदरवा में एक मेगा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए पशुपालन को एक लाभदायक उद्योग के रूप में बढ़ावा देने पर बल दिया गया। इस शिविर में 200 किसानों ने भाग लिया। न्यूज 18 की खबर का असर। बिलासपुर एम्स में महिला सुरक्षा कर्मियों के यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज। न्यूज 18 की खबर पर सीएम ने लिया था संज्ञान। महिला थाने में दर्ज हुई एफआईआर। कांगड़ा में एक युवक के खाते से 65 लाख के ट्रांजैक्शन केस में छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी छापेमारी की गई। अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कांगड़ा से 2, छत्तीसगढ़ से 5 और मोहाली से 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। नालागढ़ की बद्दी से एक और बड़ी खबर है। नकली दवा बनाने के मामले में ड्रग्स विभाग ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नकली दवा बनाने के लिए रॉ मटेरियल और फैल नामी रैपर की सप्लाई किया करते थे। आरोपियों के नाम ब्रजेश और वीरेंद्र हैं। नालागढ़ के बटोरीवाला में एक ट्रक से 65 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर बरामद हुए हैं। एलपीजी सिलेंडर को अवैध तरीके से कहीं ले जाया जा रहा था। शाहपुर टोल नाके पर चेकिंग के दौरान पुलिस को यह कामयाबी मिली। चंडीगढ़ नंबर की ट्रक से 20 कॉमर्शियल और 45 डोमेस्टिक सिलेंडर मिले थे। शिमला में 2 टैक्सी यूनियन के बीच के विवाद में मंत्री अनिरुद्ध सिंह के बयान से बवाल मच गया। मंत्री के बयान से टैक्सी चालकों के विवाद ने क्षेत्रवाद का रंग ले लिया है, जिसमें शिमला में रहने वाले सिरमौर के सैकड़ों लोग मंत्री के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई करने की मांग की। चंबा के मनोहर हत्याकांड पर भी बवाल जारी है। बीजेपी के बाद अब वीएचपी और दूसरे हिंदू संगठन भी हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वीएचपी की तरफ से कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया और मामले की एनआईए जांच की मांग की गई। शिमला में वीएचपी नेता आशुतोष की अगुवाई में मनोहर हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने विरोध रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए डीसी ऑफिस पहुंचे और डीसी को ज्ञापन सौंपकर मामले की एनआईए जांच की मांग की। मंडी के पंडोह पहुंचे पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मनोहर हत्याकांड को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगा रही है, लेकिन सच यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और बीजेपी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन कर रही है। जयराम ठाकुर मंडी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए। जयराम ठाकुर ने भगवान का रथ भी खींचा और पूजा पाठ के आशीर्वाद लिया। रथ यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। उधर हमीरपुर में भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा धूमधाम से निकाली गई। जिले के सत्यनारायण मंदिर से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की यात्रा पूरे बाजार की परिक्रमा करते हुए शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर दगड़ी नामक स्थान पर खत्म हुई। सोलन में आयोजित होने वाले शिलूनी मेले में इस बार माता की डोली के साथ 12 तरह की लाइव झांकियां निकाली जाएंगी। मां शिलूनी सेवा समिति सोलन के प्रधान मंजुल अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से डोली के स्वागत के बाद शहर में माता की डोली को निकाला जाएगा, जिसके साथ 12 तरह की झांकियां भी होंगी।
हमीरपुर के बड़सर में भाजपा की ओर से संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में भाजपा के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा के विभिन्न सदस्यों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने बाद सेब का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में आने वाले सेब सीजन को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं और सड़क के मरम्मत के लिए विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं। शिमला में टीबी उन्मूलन को लेकर शिमला के उपायुक्त कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एडीसी शिवम प्रताप सिंह ने की। इस दौरान एडीसी ने बताया कि सभी अधिकारियों को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष टीबी से जिला शिमला में 45 मौतें हुई। किन्नौर में मानसून के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मानसून शुरू होने से पहले पूर्व जिला स्तरीय बैठक कर तैयारी पर चर्चा हुई। ये बात डीसी किन्नौर तोरुल एस रवीश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मानसून आने से पहले ही सभी क्यूआरटी टीम को सतर्क किया गया है। नाहन के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरुण साथी पिछले कई सालों से पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान दे रहे हैं। अरुण साथी न केवल खुद पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित भी किया जा चुका है। नाहन में भारत स्काउट गाइड की ओर से आयोजित 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्कूलों से करीब 70 प्रतिभागी छात्रों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम के अंतिम दिन सभी प्रतिभागियों को शहर की कई ऐतिहासिक धरोहरों का भ्रमण करवाया गया। सोलन में अधिष्ठात्री देवी मां शूलिनी के मेले से पहले ही शूलिनी मंदिर में भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन के लिए शूलिनी मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं शूलिनी मेले को लेकर प्रशासन और स्थानीय संस्थाओं ने तैयारियां कर ली हैं। मंदिर के रंग रोगन और सजावट का काम भी पूरा हो चुका है। ऊना उपमंडल की 3 नगर परिषदों में 12 पार्षद मनोनीत हुए हैं। इस मौके पर पूर्व विधायक सतपाल रायजादा विशेष रूप से मौजूद रहे और एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान ने सभी पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऊना के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के लोग लंबे समय से गोविंद सागर झील के पानी को पेयजल एवं सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करने की मांग उठा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ बातचीत करते हुए बीबीएमबी के माध्यम से विवाद को सुलझाते हुए हिमाचल के लोगों को एक सौगात देते हुए इस पानी के इस्तेमाल करने की छूट प्रदान करवाई है। शिमला में आईजीएमसी से पीजीआई के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। ये सेवा नोफल एक उम्मीद संस्थान की ओर से शुरू की गई है और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। हमीरपुर में करीब 3 साल बाद एनआईटी के परिसर में स्थित 26 दुकानों के ई टेंडर का मामला गरमा गया है। टेंडर अवार्ड होने के बाद भी पिछले 17 दिनों से बंद चल रही दुकानों को अभी खोलने के आदेश संस्थान प्रबंधन ने नहीं दिए। मनोहर हत्याकांड के विरोध में मंडी में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। वीएचपी ने जिला पालक गोविंद सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस साल जुलाई से मनाने की यात्रा शुरू हो रही है, जिसे लेकर शिवगौरी मंडल की तरफ से भंडारे का सामान सबसे रवाना कर दिया गया।
के दौरान लंगर की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली से कठुआ पहुंचे शिव भक्तों का सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र त्यागी ने जोरदार स्वागत किया। निवेश से जुड़े किसानों ने सरकार और संबंधित विभागों से चंबल और अन्य क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज बनाने की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से किसानों को काफी नुकसान होता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 17 जून को आए भूकंप के झटकों ने एक बार फिर लोगों को खौफजदा कर दिया है। 24 घंटे के अंदर तकरीबन 6 बार जमीन को कांपते हुए महसूस किया गया। लगातार भूकंप के झटकों से लोगों में डर का माहौल है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महाजन संपर्क अभियान के तहत बरौती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया ने भी शिरकत की। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के महासचिव जगदेव गागा ने मोदी सरकार के 9 साल के शासन को सभी मोर्चों पर विफल बताते हुए निशाना साधा। जगदेव गागा ने जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और अन्य मुद्दों के कारण बुरी तरह से पीड़ित हैं। राजौरी जिले के गुलाटी इलाके में कार दुर्घटना में 4 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना तब हुई जब कार सड़क से फिसल गई और एक खाई में जा गई। घायलों को बचाव दल द्वारा अस्पताल ले जाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य आयोजन, हजारों की संख्या में लोग शामिल। राजस्थान में भी कई आयोजन। तूफान प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे कर रहे सीएम गहलोत बाड़मेर, संचोर और अबू रोड में पीड़ितों से की मुलाकात। सीएम बोले सर्वे के बाद जल्द होगा मुआवजे का ऐलान। राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। अजमेर में सड़क पर चल रही समुद्री लहरें। जयपुर में सड़कें बनी दरिया। धौलपुर जिले में 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश। विपक्षी एकता पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का तंज। न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा, यह रोज नए पीएम बदलेंगे। दूरसंचार क्षेत्र में केंद्र सरकार के उपक्रम भारत संचार निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं के लिए अब देश भर में 4G और 5G मोबाइल तकनीकी विस्तार की प्रक्रिया तेज कर दी है। जयपुर में BSNL 4G और 5G मोबाइल तकनीकी के विस्तार की प्रक्रिया को लेकर उत्तर भारत के राज्यों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जयपुर में रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें विशेष रूप से सामान्य डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। इस ड्राइव में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को महत्वपूर्ण स्टेशनों पर नियुक्त किया गया है। राजस्थान वक्फ बोर्ड सियासत का अखाड़ा बन गया है। बोर्ड की ओर से होने वाली बैठकों में हंगामों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नगर निगम में हेरिटेज में मेयर मुनेश गुर्जर और पार्षदों के चल रहे धरना प्रदर्शन की राजनीति अब दिन ब दिन गर्माती नजर आ रही है। सोमवार शाम बीजेपी पार्षदों की ओर से मेयर और पार्षदों को दी गई चेतावनी के बाद अब एडिशनल कमिश्नर के सहयोग में भी कई संगठन मैदान में आ गए हैं। अजमेर में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जमकर कहर बरपा रहा है और जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वैसे तो जिले में तूफान का असर लगभग खत्म हो गया है, लेकिन इस तरह के वायरल हो रही वीडियो में साफ देखा जा सकता है तूफान ने किस तरह तबाही मचाई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के परिणाम को लेकर अब अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट रहा है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का शिक्षामंडल अजमेर पहुंचा और RPSC सेक्रेटरी से मुलाकात की। कुछ लोग आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुए अनासागर झील का पानी तेज बहाव के साथ बाहर निकल रहा है और इस पानी के साथ ही मछलियां भी झील से बाहर आ रही हैं। इन्हीं मछलियों को पकड़ने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कोटा के बकरा मंडी के पास सड़क निर्माण के चलते भैरव मंदिर को हटाने के विरोध के बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रदर्शन किया और करीब 3 घंटे धरने के बाद प्रशासन से वार्ता सफल नहीं हुई तो हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने मौके पर भैरव मंदिर की स्थापना की और मंदिर निर्माण शुरू करवाया। कोटा में पुलिस द्वारा एक युवक के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आने के बाद सिटी एसपी शरद चौधरी ने पुलिस कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं पीड़ित
अमेरा का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही उसने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी और इसी रंजिश के चलते पुलिस ने किसी के इशारे पर उसके साथ मारपीट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने एक बार फिर फैसला पेंडिंग रखा है। कोटा में बीजेपी विधायक मदन दिलावर की ओर से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ किए गए इस्तेगासे पर कोर्ट ने एक बार फिर फैसला पेंडिंग रखते हुए 6 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। कोटा से सटे दौलतगंज, नया गांव सहित आसपास के इलाकों में शराब के अवैध ठेके को बंद करवाने की मंगलवार को लेकर राजगंज मंडी के विधायक और भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर और उनके समर्थक कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक बार फिर मरीजों की जान से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल इलाज के अभाव में भटकते देखा गया। एम्बुलेंस चालक गंभीर घायल को लेकर एमबीएस अस्पताल पहुंचा तो पहले तो उसे इमरजेंसी में भर्ती करने की जगह नई बिल्डिंग में जाने के लिए कहा और वहां भी चालक घायल को इलाज के लिए लेकर भटकता नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर 30 जून तक भाजपा कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रमों को लेकर सीकर में राज्यसभा सांसद घनश्याम सिंह तिवारी, सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और जिलाध्यक्ष इंद्र चौधरी ने मंगलवार को संसद कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। बाड़मेर में भारी बारिश के बाद अब नदियां उफान पर हैं। हाल यह है कि कई गांव टापू के तब्दील हो गए हैं। खासकर रामदड़ी कस्बे के आसपास कई गांव जलमग्न हो गए। किरोड़ी लाल ने जल जीवन मिशन के 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में अनियमितता के आरोप, कहा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से किया इनकार। मंत्री महेश जोशी का पलटवार, बोले टेंडर जारी करने से पहले नियमों की हुई पालना। 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। अमेरिका से कई डील होने की उम्मीद। जबलपुर दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भेड़ाघाट पर्यटक स्थल का किया दौरा। नर्मदा महाआरती में शामिल। विश्व योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आज कर रहे हैं शिरकत। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन, सरकार और गठबंधन के संगठन के कामकाज की समीक्षा की। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।